रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ईद गुजारने के बाद सब अपनी अपनी रूटीन में वापस आ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके बारे में। उसकी मुकम्मल डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट ये है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अप्लाई करने में कोई इशू ना हो, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ सके। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि आप वीडियो को एंड तक इसलिए ना देखा करें कि हाँ भाई आपको शुरू में समझ आ गई है तो बस चल पड़े हैं भागने अप्लाई करने, हाँ भाई अब सब हमें पता चल गया। नो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं कि जो कंडीशंस होते हैं जिनको फॉलो करना लाजमी होता है, जिसकी बेस पर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, जिसकी बेस पर आपका टेस्ट होता है। तो वो कंडीशंस अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर एट द एंड आप ये बता रहे होते हैं कि हाँ भाई हमें तो कॉल लेटर ही रिसीव नहीं हुआ, या हमें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, हमारा टेस्ट ही नहीं हुआ, हमें सिलेबस का नहीं पता। तो जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं है अप्लाई करने का। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इसकी कंडीशंस भी आपको समझ आ सके कि सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही जानना ज़रूरी नहीं है, उसके बाद की जो डिटेल्स होती हैं वो भी समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो आज की जॉब अनाउंस हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में कुछ जॉब्स अनाउंस हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर जो है वो सबसे पहले हमारे पास एक पोस्ट है सर्विलियंस असिस्टेंट की, जिसका PPS 5 है। देखिए जो PPS 5 है ना, PPS 5 का मतलब होता है कि ये इक्वल होता है BPS 13, 14, 15, तो उसके बराबर होता है ये PPS 5। इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 50 हैं। एज इसके लिए 45 ईयर्स से अबव होनी चाहिए, यानी कि आप यहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं 45 ईयर्स तक। ग्रेजुएशन इसके लिए चाहिए, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें आप वो होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इससे इक्विवेलेंट एटलीस्ट आपके सेकंड डिवीजन हो और HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो। यानी कोई ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपकी किसी एक ही यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। नो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो, आपके वहाँ पर सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। भले आपने कंप्यूटर साइंस में अपना ग्रेजुएशन किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, सेकंड डिवीजन है एटलीस्ट, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। अगर आपकी ये कंप्लीट नहीं है तो एट लीस्ट आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए सेकेंड डिवीजन के साथ किसी भी सब्जेक्ट में। उसके साथ आपका 3 to 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सर्विलियंस असिस्टेंट का आपको समझ में आ गया क्राइटेरिया। उसके बाद एक और पोस्ट है मॉनिटरिंग असिस्टेंट की, जिसका PPS 4 है। इसमें 220 पोस्ट अनाउंस हुई हैं और इसके लिए एज आप 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसके क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो इसमें है ग्रेजुएशन है, जिसमें 14 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन हो आपका, और इसके साथ एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन हो। ठीक है, और एक 1 ईयर का वेरीफाइबल एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वे डाटा कलेक्शन से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से। नंबर 1 तो क्राइटेरिया ये है। दूसरी कंडीशन उन्होंने बताई है कि आपके एक्स सर्विस मैन हैविंग एट लीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग का इन हेल्थ या एजुकेशन सेक्टर में। किसके लिए? डाटा कलेक्शन या सर्वे में। तो इन दोनों में से अगर आपकी कोई एक भी कंडीशन कंप्लीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनकी ग्रेजुएशन होगी एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन के साथ, और इसके साथ आपका 1 साल का वेरीफाइबल एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा कलेक्शन या सर्वे में, तो आप इसमें कर लें अप्लाई। मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। अब आते हैं हम कि इसके अंदर जो क्राइटेरिया है उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये अनाउंस हुई हैं। एक और इसमें कंडीशन उन्होंने ये बताई हुई है कि वो कैंडिडेट्स जिनका जो वर्किंग नॉलेज है वो IT इक्विपमेंट में है, लाइक टैबलेट या कंप्यूटर, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर काम IT से रिलेटेड होगा, तो ये होना ज़रूरी है, नॉलेज होना आपके पास ज़रूरी है। फिर है
जिन्होंने मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है ना, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मोटर बाइक के लिए होना ज़रूरी होगा। मैंडेटरी, जहाँ पर मैंडेटरी की बात आती है, इट मीन्स के वो चीज़ लाजमी है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। फिर है प्रोविजनल कोटा, जो है वुमेन के लिए मॉनिटरी और स्पेशल पर्सन के लिए एप्लीकेबल होगा। जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं या जो स्पेशल पर्सनस होंगे, वो अपना डिसेबल्ड सर्टिफिकेट जो है उसको करवाएंगे साथ। जब आप अप्लाई करेंगे ना, उसके साथ आप रजिस्ट्रेशन प्रूफ देंगे, उसका जो फॉर्म होगा, सर्टिफिकेट होगा, उसको आप अटैच करेंगे। जो इन ट्रांसजेंडर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट्स जो डोमिसाइल जिनके पास पंजाब का है, वही सिर्फ एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और बाकी जो प्रोविंस के लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 लास्ट डेट है। अब आपने 20 जून तक, अगर आपकी 50 साल होती है ना एज, तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। या अगर आपकी जो है वो 50 साल या 45 साल उम्र आपकी पहले हो गई है 20 जून से, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप ओवर एज हो जाएंगे। उसके बाद है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डेट और टाइम जो है वो आपको ईमेल या कॉल, SMS के थ्रू रिसीव हो जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो अपने कंप्लीट करेंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ को। जो वैकेंसीज़ है ना, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती हैं किसी भी वक्त, विदाउट एनी नोटिस किए बगैर वो किसी भी टाइम पर हो सकती हैं। अच्छा, अब अप्लाई कैसे करना है, इसका NTS की वेबसाइट से अप्लाई होगा, www.nts.gov.pk इस वेबसाइट से आपने इसके लिए अप्लाई करना है। वहीं पर फिर आपको वो टेस्ट की इन्फॉर्मेशन देंगे, आपका टेस्ट होगा। इसको अप्लाई करने के लास्ट डेट है 20 जून से पहले आप इसमें अप्लाई कर लें। ये बहुत अच्छी पोस्ट अनाउंस हुई हैं, जो इसमें एलिजिबल हैं वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल हुआ मुझसे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।